हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें जो एक्सरसाइज है हमारी बुक की, उसमें अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ सीविंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। सीविंग क्या होता है और यह कहाँ पे यूज़ होती है। सीविंग एक सेपरेशन का मेथड है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हमने पढ़ा था। तो सीविंग एक सेपरेशन का मेथड है और ये कहाँ यूज़ होता है। तो सीविंग क्या होता है, सीविंग जो है, सीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सीविंग्स मैंने आपको पढ़ाया था। सीविंग में क्या होता है, एक नेट टाइप एक जाली जैसी होती है। जैसे आप चाय को जब स्ट्रेन करते हैं, उसकी जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस है उसको सेपरेट करते हो चाय से, तो किसकी मदद से करते हो आप, छानी की मदद से करते हो, स्ट्रेनर की मदद से करते हो। तो उस स्ट्रेनर को भी हम सीव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो नेट टाइप जो उसका होता है, उसमें से क्या होता है, जो बिगर साइज़ के मिक्सचर कंपोनेंट्स है, जैसे कि चाय पत्ती है, वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाती है और जो लिक्विड है वो उसके थ्रू पास हो जाता है। तो वैसे ही सीविंग में क्या होता है, आप उसमें से सेपरेट कर सकते हो सब्सटेंसेस को जो कि डिफरेंट साइजेस के हों। जैसे आप आटा छानते हो, तो आटा क्या है, वो जो कंपोनेंट है वो बहुत, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत फाइन होता है, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो थोड़ी बड़े साइज़ की होती हैं। तो इसलिए आटा छानी में से पास होके किसी डिश में आप डाल देते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है वो छानी के ऊपर रह जाती है, तो उसको भी आप सीव बोल सकते हो। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा सैंड को कैसे साफ़ करते हैं। सैंड उस छानी उस नेट के ऊपर डाल देते हैं, सीव के ऊपर डाल देते हैं। तो सैंड जो है वो स्मॉलर साइज़ होता है उसका, वो उस छानी में से पास हो जाता है, सीव में से पास हो जाता है। लेकिन जो पत्थर होते हैं उस सैंड में, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, स्टोन होता है, वो बड़े साइज़ के हो जाते हैं, वो सीव के ऊपर आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, सैंड मिल जाती है प्योर, और क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है। डिफरेंट साइज़ के कंपोनेंट्स होने चाहिए लेकिन। तो सीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग, फिल्टर भी आप बोल सकते हैं इसको, components of a mixture of different sizes. Sieving allows fine particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remain on the sieve. तो सीविंग हमें क्या, किस में मदद करता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत कम होता है वो उस सीव के होल्स में से पास हो जाती है, लेकिन जो बड़ी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती है वो सीव के ऊपर ही रह जाती है। सीविंग इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम फ्लोर। तो फ्लोर मिल्स में, जो फ्लोर फैक्ट्रीज होती है, उनमें सीविंग यूज़ होती है। क्यों? सीविंग फ्लोर बनता है, आटा जो बनता है वो ग्रेन से बनता है। अगर ग्रेन का एक बड़ा टुकड़ा उस आटे में रह गया तो वो उसके लिए एक इम्प्योरिटी होगी। तो इसलिए उस आटे को सीव में से पास करते हैं ताकि जो ग्रेन का टूटा हुआ पार्टिकल है वो उस सीव के ऊपर ही रह जाए और आटे से अलग हो जाए। It is also used as construction site to separate lumps, smaller stones from the mixture of sand and cement. जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी ये यूज़ होता है, स्टोन्स को सैंड में से सेपरेट करने के लिए। तो इसलिए सीविंग होती है, और कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो भी इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और पानी को, रेत और पानी को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। आंसर, टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर। ये जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है, इसको आप किसी बर्तन में डालें, किसी कंटेनर में डालें और इसको साइड पे थोड़ी देर के लिए रख दें, ना उसको हिलाएं ना कुछ करें। सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। कोई भी हैवियर पार्टिकल जब आप पानी में डालते हो तो वो हैवी पार्टिकल जो है वो नीचे किसी भी बर्तन में, नीचे कंटेनर में रह जाता है। आप इसको ग्लास में, एक शीशे के ग्लास में ट्राई कर सकते हो। शीशे के ग्लास में सैंड डालो
उसके ऊपर फिर पानी डालो, उसको थोड़ी देर छोड़ दो। आप देखोगे सैंड जो है वो नीचे ग्लास के आपको बाहर से दिख जाएगी, नीचे रह गई और पानी ऊपर है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जो ऊपर साफ पानी बचा है उस ग्लास में, सैंड नीचे है, वो साफ पानी आप किसी और बर्तन में निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। वी मे ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप इसमें एक फ़िल्टर पेपर ले सकते हो, एक पेपर आता है एक, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। उसको आप किसी भी दूसरे कंटेनर के ऊपर रखो और उस ग्लास को जो पानी है उसमें से निकालो। पानी जो है दूसरे कंटेनर में पहुंच जाएगा, लेकिन सैंड जो है उस पहले वाले कंटेनर में रह जाएगी। इससे क्या होगा? हम सैंड और वाटर को उनके मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर? इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि शुगर को हमने आटे के साथ मिक्स कर दिया तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? तो मैंने आपको बताया शुगर का जो शुगर कंपोनेंट है उसके साइज़ अलग होता है, आटे का साइज़ अलग होता है। तो आप सीविंग यूज़ कर सकते हो, छानी यूज़ कर सकते हो। सिंपली उसमें क्या करना है, आपको दोनों का मिक्सचर जो है छानी के ऊपर डालना है। फ्लोर आटे का जो साइज़ है वो बहुत फाइन होता है, बहुत पतला होता है, वो छानी के होल्स में से नीचे निकल जाएगा। लेकिन शुगर का जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो छानी के या सीव के ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह से हम क्या कर पाएंगे? शुगर और आटे को हम सेपरेट कर पाएंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यही होता है कि हम 2 सब्सटेंसेस या 3 सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नोट्स बनाने हैं इसके, ये आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। बाकी 7th क्वेश्चन है और 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।